गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही तुम दोनों को मेरी? सर तो आज अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 9.5 के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि दो दो दिन का गैप मिल गया ना। तो अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तीन तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। सॉल्यूशन जो करना अपने को फर्स्ट था होमोजीनियस, जिसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल टाइप की। सेकंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। फिर उस एफ एक्स वाई को अगर होमोजीनियस है डिग्री 0 डिग्री का, तो अपन y बाई एक्स में चेंज करके फिर करते हैं, y बाई एक्स को v सब्स्टिट्यूट करके। अब देखेंगे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। linear differential equation of first order। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे अपन? लिख देता हूं मैं, द इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म की होगी, उससे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म की? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो इस फॉर्म की होगी, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are constants or the function of x only will be called as linear differential equation of first order। फर्स्ट ऑर्डर देखो क्या लिखा है मैंने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, या फिर अपन कैसे भी तरीके से उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में अगर अपन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर पाए, जहां पे p और q के बारे में लिखा हुआ, ध्यान रखना, p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x के कोई फंक्शन होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? p एंड q आर कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ x ओनली। इस फॉर्मेट की अगर इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स से स्टार्ट हो रही है, प्लस p, फिर यहाँ पे भी y आना चाहिए इक्वल टू q, तो ये जो p और q है ये या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, क्या इस फॉर्मेट की है? ये dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स दिख रहा है, प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये जो p है ये क्या है अपना? p है कि या तो p जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और या फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये फंक्शन ऑफ x है और y की जगह y लिखा हुआ है इक्वल टू q। यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो इसमें p क्या है, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो p और q की वैल्यूज क्या आ रही है? बोलो, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, आवाज आ रही तुम दोनों को? मोहित, क्यू श्रुति? तो एक्स स्क्वायर, क्यू तो एक्स स्क्वायर q तो और एक्स पी है स्क्वायर ई और टू दी p पावर एक्स, p ई ई टू दी टू दी पावर पावर एक्स। x है। देख लो कि p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए थे या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए थे, जो फंक्शन ऑफ x ओनली, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली है। तो ये इक्वेशन जो है अपनी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा है, देखो
या तो डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखी हुई हो या फिर अपन कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के बाद में उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, ये देखना है अपने को। तो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये वाली इक्वेशन इस ऑर्डर की है या नहीं, उसके लिए क्या है, या तो इसमें डायरेक्टली लिखी हुई हो या फिर अपन चेंज कर सके। तो अगर मैं इसको पूरी से ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा इस इक्वेशन से। बोलो, अरे इस इक्वेशन से ही आ जाएगा। श्रुति, आवाज आ रही तुम्हें? तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे P और Q की वैल्यूज क्या है? P और Q की वैल्यूज बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। Q तो x है Q तो और x है, P और P की वैल्यू कितनी है? sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि अगेन ये P और Q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो फंक्शन ऑफ x ओनली है, इसलिए ये वाली इक्वेशन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है और Q की वैल्यू कितनी है, बताओ। Q तो माइनस वाई और P माइनस वाई। माइनस या क्यू, इससे क्या कंपेयर लिखा करो है ना वो? डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई P तो वन इक्वल है, टू साइन एक्स। P तो तो P की वन है वैल्यू तो और वन Q है, sin x है और Q साइन R एक्स है sin x। श्रुति। इससे कंपेयर करोगे तो प्लस की जगह प्लस है, y की जगह y लिखा हुआ है और Q की जगह तो साइन x है और P की जगह क्या है, वन है। तो अगेन ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी लीनियर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि P और Q या तो कांस्टेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे P कांस्टेंट है और Q फंक्शन ऑफ x है। ध्यान रखना इस वाली फॉर्म में, जबकि स्टार्ट हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे ये जो P है वो P और Q या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। एक और फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो फॉर्म होती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की मान लो, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सेकंड फॉर्म है, दो तरीके की फॉर्म है आपके, कि डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स से भी स्टार्ट हो सकती है या डी एक्स बाई डी वाई से भी स्टार्ट हो सकती है। तो एक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, जब इस वाली इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ था, देखो डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे भी y था और p और q फंक्शन ऑफ x होने चाहिए थे। तो इस वाली इक्वेशन में जहां पे लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, तो यहाँ पे p1 और q1 या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, बोलो। वाई के फंक्शन। हाँ, या यहाँ पे P1 और Q1 या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे, क्योंकि इसमें कंपेयर कर लो ना दोनों में, ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, dx अपॉन dy से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे x की जगह x है, तो P1 और Q1 या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन P1 एंड Q1 आइदर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है ना? तो इसकी भी कुछ एग्जांपल तुम अज्यूम कर सकते हो, जहां पे इनमें सब में जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे y लिख दोगे तो इनके इसके एग्जांपल बन जाएंगे। ठीक है ना? जहां जो अपन एग्जांपल देखे इनमें x की जगह y लिख दोगे सब जगह, तो इसके एग्जांपल बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, दो फॉर्म है अपने पास में। अब इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालते हैं। रिया, तुमने क्लास कैसे छोड़ दी थी बीच में? इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या मोहित? ठीक यस है, सर। देखो
अब इनके सॉल्यूशन देखेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले मैं दोनों के फॉर्मूले बता देता हूं क्योंकि आप इसको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन लिखने का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर अपन एक का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। उसी तरीके से आप दूसरे का फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हो। पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे कि वो लीनियर है या होमोजीनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल टाइप की है। तो लीनियर के लिए मैंने आपको बता दिया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म की है, जहां पे p और q जो है या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। और दूसरी फॉर्म ये वाली जो नीचे लिखी हुई है यहाँ पे p1 और q1 या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ y है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी फर्स्ट ऑर्डर की। अब दोनों के सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख देता हूँ, उन्हीं को यूज करना है, फिर अपन देखेंगे कैसे बने हैं वो फॉर्मूले। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation of first order। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूले देखते हैं अपन। तो दो तरीके की इक्वेशन है, दो तरीके की इक्वेशन लिखता हूं मैं इस तरीके से। इधर लिख रहा हूं मैं फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये है सेकंड टाइप की सेकंड फॉर्म। पहली वाली अपन ने लिखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पहले लिख देता हूं मैं। क्लियर विजिबल है क्या जो लिखा है? देखो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, जहां पे आपको पता है कि p जो है वो फंक्शन ऑफ x है, q भी फंक्शन ऑफ x है या फिर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रखना ये जो लिखा है मैंने IF, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैसे आया वो भी अभी प्रूव कर ही देंगे अपन। IF निकालना होगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा वहां बता देना। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप लिखेंगे सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप। जो जनरल सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। कैसे आया अभी प्रूव करेंगे अपन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट फॉर्म जो है वापस से बता दूं मैं, इस तरीके की इक्वेशन लिखी हुई होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q कांस्टेंट है या फिर x के फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहां पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF और सॉल्यूशन है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF। देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि q भी x का फंक्शन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x का फंक्शन है, इसलिए प्लस c। दूसरा पैटर्न की आप खुद बताएंगे मेरे को। दूसरा फॉर्म ये होता है dx अपॉन dy प्लस p1 x इक्वल टू q1, जहां पे p1 और q1 या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ y है। तो आप लोग बताइए कि इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। सेम दोनों में एनालॉजी है, दोनों एनालोगस ही है। e टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसे ही हैं। pdx ही तो होगा सर। पीडी वाई आ इधर जाएगा। p1 है ना, हाँ। यहाँ pdy। अरे यहाँ पे p dx कैसे होगा, ये p जो है वो फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे p फंक्शन ऑफ y है, तो ये हो जाएगा p1 dy। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका p1 dy। और इसका जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताने की कोशिश करो। सेम टू सेम इसके जैसा ही है, जहां पे इधर y है उधर x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर
x इंटू इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इक्वल टू टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ, या क्या था, q1 है दिख ही ये। नहीं रहा सर आप। अरे तो q1 है ना, इधर देख रहा हूँ मैं तो, इस साइड। q1 इधर देखो ना, हाँ तो लिखा हुआ तो ये है q1 हाँ, इंटू इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर डी और वाई dy प्लस c। तो ये प्लस इसका सी। सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा। दो फॉर्म की इक्वेशन है, दोनों के सॉल्यूशन अपन ने देख लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं कि कैसे आया। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, देखो इसको अपन प्रूव करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। देखो इक्वेशन लिखी हुई है अपने पास में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q कांस्टेंट है या फिर x के फंक्शन है। इस वाली बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, पैटर्न समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। अब इसका मेरे को सॉल्यूशन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करने के लिए दोनों तरफ एक कोई फंक्शन है x का gx, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। लेट मल्टीप्लाई both sides with gx, कोई फंक्शन है x का gx which is a function of x। अब वो gx क्या है वो तो अपन निकाल लेंगे, है ना। gx क्या है वो भी अपन आगे कैलकुलेशन करके निकाल देंगे कि किस चीज से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें दोनों तरफ। अभी अपन ने मान लिया कोई भी x का फंक्शन है जिससे अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये हो गया gx dy बाई डी एक्स प्लस gx पी वाई इक्वल टू gx इंटू क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? gx एक कोई फंक्शन है x का, वो फंक्शन क्या है वो अपन निकालेंगे कि किस चीज से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो gx से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। श्रुति, आवाज आ रही है श्रुति? यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। gx से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, अब आती है कंडीशन की gx किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो वी विल सेलेक्ट gx, वी विल सेलेक्ट या फिर we will take gx in such a way that we will take gx such that ये जो RHS है gx इंटू क्यू, ये y इंटू gx का डेरिवेटिव बन जाए। we will take gx such that RHS। सर पीछे को लाइट चालू हो तो उसको बंद कर दो ना। लाइट की नहीं है प्रॉब्लम यार, इधर विंडोज में से आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो यार ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बोल अरे रहा हूँ सर ये उससे नहीं दिख रहा जहाँ जहाँ है पे ये। दूर, जहाँ जहाँ पे दूर। अरे यार ये इधर विंडो है इसका, तो क्या करें। बंद कर दो ना विंडो को, या विंडो बंद ही है। अरे विंडो तो वो है ना कांच वाली। नहीं हो पा रहा है क्या कुछ भी? केवल इस जगह की प्रॉब्लम आ रही है ना, इस पर्टिकुलर एरिया की केवल। इसमें नहीं लिखता हूँ मैं, ऐसा यस करता सर, हूँ तो। यस सर। चलो अभी दिख रहा है।
यस सर, देखो आप मैं पढ़े यहाँ होगे जो इसलिए लिखा हुआ पूछ है रहा उसको हूँ। बोल देता हूँ मैं, जो लिखा हुआ है उसको बोल देता हूँ मैं ना, कल फिर मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ, कुछ भाई जी को बोल दूंगा, कुछ लगा नहीं यार पर्दा वर्दा। ये जो है इसको अपन ने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन जो है फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसको अपन ने दोनों तरफ जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी फंक्शन है जी एक्स एक्स का, जी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स पी की जगह पी है वाई इक्वल टू जी एक्स क्यू। अब अपन जी एक्स क्या लेना चाहते हैं वो कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि जी एक्स किस तरीके से लोगे, क्या होगा वो फंक्शन जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे। तो वी विल टेक जी एक्स सच दैट आर एच एस of equation 1 becomes the derivative of y into gx। ये gx जो है वो मैं कुछ इस तरीके से लेना चाह रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा आर एच एस इक्वेशन 1 में जी एक्स इंटू क्यू, ये इसका डेरिवेटिव बन जाए y, यानी कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। इसका क्या फायदा है अभी आगे पता चल जाएगा अपने को कि सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं ना अपन इक्वेशन के, तो ऐसे ही निकलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को, बोलो। सर ये एक बार वापस बता दो। वी विल टेक जी कहां से एक्स सच बताऊं दैट। वापस, नहीं, ये अपन वी ये जो विल जी टेक जी एक्स, एक्स। हाँ यहाँ लिखा हुआ है वी विल टेक जी एक्स, ये जो जी एक्स में मैंने तुम्हें कहा है ना कि जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिससे मल्टीप्लाई करते ही ये जो आर एच एस है राइट हैंड साइड है जी एक्स इंटू क्यू, ये इसका डेरिवेटिव बन जाए वाई इंटू जी एक्स का। इससे क्या फायदा होगा अभी पता चल जाएगा आगे, वाई इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बन जाए। यहाँ अब आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा बन गया है तो मैं मान के चलता हूँ ये जी एक्स अपन ने इस तरीके से लिया है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए है ना, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखे दैट इज, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव बन जाए, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स। तुम यही तो चाहते हो कि इसका डेरिवेटिव बन जाए वाई इंटू जी एक्स का, तो वाई इंटू जी एक्स को जब डिफरेंशिएट करो तो इस आर एच एस के इक्वल पुट कर दो जी एक्स इंटू क्यू। क्यों किया है इसके इक्वल पुट मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं जी एक्स कुछ ऐसा फंक्शन हो कि इसको डिफरेंशिएट करूं इसका डेरिवेटिव बन जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाए। आया समझ में, बोलो। बोलो मोहित प्रिया, यस सर। ठीक है ना। अपन ने जीएक्स Yes, जानबूझ के sir. इस तरीके से अपन चाहते हैं उस जीएक्स की वैल्यू निकालना है कि इसका डेरिवेटिव बन जाए, तो अपन मान लेते हैं कि ऐसा हो चुका है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, तब अपन निकालते हैं कि अपना जीएक्स क्या बन रहा है, क्या जीएक्स में और पी में या क्यू में कुछ रिलेशन आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको सोल्व कर रहा हूं मैं है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो वाई को कांस्टेंट करके जीएक्स को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा वाई इंटू जी डैश एक्स। वाई को कांस्टेंट मान के प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपन यहाँ पे, वाई इंटू जी एक्स लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब y को कांस्टेंट माना और जी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो गया y इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स को कांस्टेंट करके y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, बोलो। डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इधर लिखा हुआ है जी एक्स इंटू क्यू, ठीक है ना। आ गया समझ में, बोलो। अरे यहां तक आ गया, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, जल्दी जवाब दिया Yes, करो तुम। sir. यस Yes, सर। ठीक है, sir. तो अब इस ये वाली जो वैल्यू है जी एक्स इक्वल टू क्यू की, ये वाली वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं अब, ठीक है ना। जी एक्स इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू है उसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ यहाँ पे आर एच एस में, है ना। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ जी एक्स इंटू क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू
इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू उठाना है यहां से और इसकी जगह पुट कर दो, तो जो नया नया स्टेप आ रही है, नई स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये आ जाएगी। एलएचएस तो सेम रहेगा इक्वेशन 1 में, gx dy बाई dx प्लस gx टी वाई इक्वल टू, इस gx इंटू क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, y g डैश x प्लस gx dy बाय dx। ठीक है, देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में, किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? दो सर, नो दो सर। ठीक है, सर। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, gx dy बाई dx जो है वो gx dy बाई dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास में, ये बचा है gx p इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू जी डैश एक्स, यानी कि gx का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये बचा है अपने पास में, और यहाँ पे y टू y भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये y टू y भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा है मेरे पास में gx इंटू पी इज इक्वल टू जी डैश एक्स, तो यहां से ये आ गया अपने पास कि p इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, p इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ये वाला दिख रहा नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ p, इसको ये वाली स्टेप आ रही समझ में, ये लिखा हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो अब दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई, p इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो। अब देखो यस सर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, p किसका फंक्शन है, p x का एक फंक्शन है, और RHS में जो लिखे हुए दोनों वो भी x के फंक्शन है, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं अपने। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया p dx, क्योंकि p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और ये है g डैश x अपॉन जी एक्स dx, ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, gx dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन यहीं पे कर देता हूं, चलो इसको इसको तो मैं pdx रहने देता हूं, है ना, इसको तो मैंने रहने दिया pdx, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन अपन लगा रहे हैं यहाँ पे, इस वाले के लिए इसको तो एज इट इज रहने दूंगा, मैं करता हूँ यहाँ पे लेट gx इक्वल टू टी, लेट सपोज तुमने gx को t मान लिया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, जवाब दो जी जल्दी। डैश एस, जी डैश एक्स जी और डैश टी एक्स डैश, इक्वल टू जी डैश टी एक्स, डैश नहीं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी। सर हाँ dx जी इक्वल डैश टू एक्स, dt। हाँ जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये तो भूल ही गए तुम लोग, जी डैश एक्स अच्छा डी एक्स इक्वल टू डी टी, इस तरीके से ही होता है ना, यस याद सर। आएगा। हाँ ठीक है, हाँ याद वैल्यू आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, तो देखो इस जी डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू तो मिल गई, तो ये पूरा था ना जी डैश एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू मिल गई है तुम्हें, तो ये हो गया पी डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा इधर, बोलो। 1/t dt। हाँ ये बन गया 1/t dt। dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो पता ही है अपने को, पी डी एक्स इक्वल टू ये क्या होता है 20। एल एन टी, और अपन कांस्टेंट नहीं लगा रहे क्योंकि सॉल्यूशन में कांस्टेंट अपन एक साथ ही लगा देंगे बाद में, अदरवाइज सारे कांस्टेंट को अपन जोड़ते चलेंगे उससे बढ़िया, तो ये हो गया एल एन टी। तो यहां से एक बात बताना मेरे को, टी की वैल्यू, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, जी एक्स या बाद में पुट कर देना, टी की जगह वैल्यू पुट ही कर दो, ऐसा करो, तो पी डी एक्स
इक्वल टू हो गया ln gx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां से एक स्टेप और लिख रहा हूं यहाँ पे, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। तो यहां से क्या मैं gx को ये लिख सकता हूं e टू दी पावर p dx, लॉग की प्रॉपर्टी है ये। तो अगर मान लो ln x इक्वल टू y है, तो क्या x इक्वल टू e टू दी पावर y लिखते हैं अपन, ये पावर यहां चली जाती है, बोलो। यस सर। ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ होता है e टू दी पावर x इक्वल टू y, तो इसको लिखता हूं मैं ln x इक्वल टू y, ln x इक्वल टू ln y। और अगर ऐसा लिखा हुआ है, वही तो आया ये समझ में, यहां से ये जो लिखा है। यस सर। ठीक है, तो ये gx की वैल्यू आ गई अपने पास में, यानी कि किस फंक्शन से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, इससे मल्टीप्लाई करना है। gx क्या होगा, e टू दी पावर p dx, जहां पे p नोन है उससे मिल जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल जो है उसको e टू दी पावर में लगाना है। तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू मिल गई gx, जो अपन ने स्टार्ट किया था कोई अननोन फंक्शन gx से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका ये पता चल गया। अब इससे होगा क्या, इसका सोल्यूशन अपन अभी तो आधा काम हुआ है, तो gx की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब gx की वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वापस से। इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन है, हाँ यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे gx की वैल्यू को, है ना। इतना इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 मिनट में यहां खड़ा होता हूं, शायद पिक्चर क्लियर आ जाएगी तुम्हारे। देखो अब लो स्क्रीनशॉट, दिख रहा है कुछ, ले लिया क्या। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं इधर उठा के। इक्वेशन 3 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं। तो इक्वेशन 3 ये थी अपनी कि gx इक्वल टू e टू दी पावर p dx, ठीक है ना, इसी को अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। वैल्यू इक्वेशन 3 से उठाइए, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। आगे है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ gx फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बन गया, देखो e टू दी पावर p dx dy बाय dx प्लस e टू दी पावर p dx py इक्वल टू e टू दी पावर p dx इंटू क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अभी तो वैल्यू उठा के रखी बस, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। मोहित यहां तक क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। सर ये कहाँ से स्टार्ट किया सर अभी आपने ये? अरे इक्वेशन जो लास्ट में खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट थोड़ा किया, नहीं इक्वेशन सुना। 3 से वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करी है, लिख रखा है तो। नहीं ये जो ऊपर दो लास्ट में चार लाइनें लिखी हुई जो पे ना। ये लिखी हुई है क्योंकि इस इक्वेशन में अपन पुट कर रहे हैं इसलिए। अब मिटा देता हूँ हाँ इसको मैं, बस यहाँ यहाँ से किया है, ठीक है। ठीक है ना। अब मिटा देता हूँ इसको, यहां से था स्टार्ट। तो अब जैसे ही मैंने वैल्यू उठा के रखी है, तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला,
इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये बन गया dy dx ऑफ y e टू दी पावर p dx, ये बन गया इधर e टू दी पावर, इसको लिख देता हूं मैं q इंटू e टू दी पावर p dx। देखो ये जो लिखा हुआ है ना LHS में पूरा, वो इसका डेरिवेटिव है। इसको डिफरेंशिएट करके बता देता हूं मैं आपके सामने, ये आ रहा है इधर, इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई टू दी पावर, दिख नहीं रहा वहां पे, यहां वाला भी नहीं दिख रहा क्या? फिर कहां करूं, तो कहां करूं, यहां कर देता हूं, यहां देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स को। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ मेरे को कि ये आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो इसको ऐसे लिखा है मैंने, ये दिख रहा है अब जो लिखा है मैंने, बोलो। अरे जवाब दिया करो जल्दी। दिख रहा है सर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट मान के, पहले एक काम करते हैं, इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये है e टू दी पावर पी डी एक्स, इसको कांस्टेंट माना है, और y का करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब की बार क्या करना है मेरे को, इसको कांस्टेंट रखना है y को, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर पी डी एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव इंटू पी डी एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। चेन रूल से जब अपन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा ना, e टू दी पावर पी डी एक्स। और एक बात बताना, इसका इंटीग्रेशन, इसका जो डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, वो क्या होता है, इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अपन ने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तभी बताया था। जो फंक्शन होता है वही आ जाता है। हाँ, जो फंक्शन है वही आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे p आ जाएगा अपने पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में p आ जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, इसका e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स जो है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो e टू दी पावर x का एक बार e टू दी पावर x मान के कर लिया, और फिर ये x तो है नहीं, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स है, तो उसका वापस से डिफरेंशिएशन किया तो p आ गया, तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। देख लो यही चीज लिखी हुई थी अपने पास में, ये जो लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है e टू दी पावर पी डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये रहा, और y इंटू पी इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स, यही लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है बात, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जब अपने को सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का, तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको dx को उधर ले जाओ, देखो, या फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, इसमें यहीं पे लिख देता हूं मैं नीचे इंटीग्रेट, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो एक बात बताओ, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही बचेगा केवल, बोलो। यस सर। ठीक है ना, तो ये वाली चीज आ जाएगी इधर इंटीग्रेट करते ही, और इधर आ जाएगा dx, ये आ गया y इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स, और इसका क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यही था सॉल्यूशन, यही आया ना सॉल्यूशन, प्लस c, ताकि कांस्टेंट लगा दो, इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो एक ही बार में या बाद में लगा देना। और ये जो ये लिखा हुआ है, इसको अपन ने क्या बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला, तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, इसको वापस से अच्छे से देखना, अपन एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सर यहाँ पे ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आएगा, मतलब अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई ई टू द पावर अरे इसी इंटीग्रेटिंग को ऑफ पीडीएक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है ना अपन ने यार, ये जो लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है बस, और कुछ नहीं किया। इसी को बोला गया। ठीक है। फॉर्मूले में क्या लिखवाया था जब स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। 9.6 निकालो। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट ये वाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर पी डी एक्स है। ले लिया था स्क्रीनशॉट तो। अब निकालो एक्सरसाइज 9.6। देखो एक्सरसाइज 9.6, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू x cos x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं इसमें। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, फिर होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू सारी तरफ एक फंक्शन लिख दो। अगर वो राइट साइड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपने को लास्ट ऑप्शन बचेगा कि लीनियर है या नहीं को, है ना। तो अगर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, पैटर्न क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो इस एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। सर मतलब अपने को उस वाले फॉर्मेट में लाना है कैसे भी करके। हाँ, उस वाले फॉर्मेट में लाने के बाद में ही जो पी और क्यू है उसकी जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, जब भी फॉर्मूला यूज करना होता है तो उस पैटर्न का बनाना पड़ता है अपने को, मैथमेटिक्स में हर जगह रूल है। अदरवाइज जो मेथड मैंने बताया उसका यूज करना पड़ेगा कि किसी अननोन जीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आरएचएस इधर लिखा हुआ है वो उस पैटर्न का बनना चाहिए। उसके लिए भी पैटर्न में कन्वर्ट करना है। एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ दिया इधर, डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कोस एक्स। अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या ये बन जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है ना, अब यहां से p और q पता चल जाएगा, है ना। दिस इज द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स, इस पैटर्न की है ना। कौन से फॉर्म की डिफरेंशियल सर इक्वेशन लिख अपन दो लिख ना सकते हैं इसकी डायरेक्ट। लैंग्वेज, चलो लिख देता हूं, इसे इस इक्वेशन की लैंग्वेज लिख दो सर पूरी। विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे वेयर पी और क्यू को कंपेयर कर लो, वेयर पी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पी इक्वल टू क्या आ रहा है, बोलो। अरे बताओ पी इक्वल टू क्या है, जल्दी से आंसर दो। रिया, श्रुति, पी इक्वल टू क्या है,
इक्वल्स टू 1 अपॉन P इक्वल टू तो 1 अपॉन एक्स है और Q इक्वल टू कॉस एक्स है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ P dx, ऐसे ही निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो कि e टू दी पावर P क्या है, 1 अपॉन एक्स dx है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। और मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी ये क्या हो जाएगा बताओ, e टू दी पावर ln x, बोलो जल्दी। e टू दी पावर ln x कुछ बनता है क्या? e टू दी पावर ln x x बन जाएगा। ये अभी हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में। कैसे निकाली है? फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी e टू दी पावर p dx का इंटीग्रल। तो उसको अपन ने लिख दिया यहाँ पे, और p की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ln x होता है। तो e टू दी पावर ln x इक्वल टू x होता है, यानी कि ये है। अब फॉर्मूला यूज कर दो, देखो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू है उनको पुट कर दो, जो जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड है उनको पुट कर दो यहाँ पे। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, बोलो। एक्स x x है तो यहाँ पे x लिख दो, और इधर है q की वैल्यू कितनी है, cos q कितना है, इसको नीचे cos लिख देता x हूँ मैं। ये एक्स cos x हो जाएगा, एक्स cos x dx। हाँ y इंटू एक्स, और ये बन गया है इधर x cos x dx प्लस c। और इस x cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। u v किसको मानेंगे, x और cos x में से u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे? यू मान लेंगे अपन एक्स को, आइलेट के हिसाब से और ये मानेंगे। ये u हो गया और ये v हो गया। तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा u v dx, यानी कि ये हो गया x sin x u v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। और cos x का होता है sin x dx प्लस c। तो इधर तो हो गया x y, ये हो गया x sin x, और इस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x प्लस c। और यही अपना सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन भी दे रखी है, उनको पुट करके वैल्यू निकाल देना। इतना तो कर ही दोगे, चलो कर देता हूँ कंप्लीट। चलो बुक बंद कर दी। बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, x इक्वल टू वाई पे x इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, वो वैल्यूज बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में देख के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ दे रखा है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कुछ वैल्यू दे रखी है, जल्दी बताओ। अरे आंसर दो जल्दी से। बुक है या नहीं तुम लोगों के पास, ये बता दो, टाइम वेस्ट मत करो उनसे। श्रुति, रिया, मोहित। मोहित आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी? बुक नहीं यस सर होती आ तो वो रही भी है, जवाब देना होता है। तो बुक है तो आ इसका रही है क्वेश्चन सर। बताओ ना पूरा। अरे सर बुक नहीं है टाइम क्यों मेरे वेस्ट करते हो? पास। और किसी के पास है बाकी दो में से? बुक लेके बैठा करो जब क्लास अटेंड करते हो, कम से कम मैथ की तो। नहीं है तुम्हारे पास भी श्रुति? क्वेश्चन ही दूसरा है तो क्वेश्चन दूसरा दे रखा है इसमें 9.6 का, आरबीएससी का नोट कर दिया था क्या मैंने क्वेश्चन? एक मिनट, चलो इसमें जो भी वैल्यू, क्वेश्चन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिर क्वेश्चन कैसे मिलेगा? एक मिनट में निकालता हूँ। तो बोलना चाहिए था तुम्हें, इतनी देर की क्वेश्चन दूसरा है। हाँ तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है वो कुछ और है, आरबीएससी का आ गया क्योंकि इसमें मिक्स है सारे।
चलो यही तक कर लो इसको, है ना, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मेरे को। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो भी वैल्यू दे रखी होती है उनकी वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो, और क्वेश्चन करना, बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब ऐसा नहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो तुम लोग बस ये क्लास खत्म हुई स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चन सर जो भी करा है अपने, ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होगी क्या? ऑफलाइन तो नहीं होगी फिलहाल तो। जो अपन ने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, ज्यादा कुछ किया नहीं है आज तो। उस फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव करने की कोशिश करना और साथ ही साथ में फॉर्मूला तो याद करना ही है। पैटर्न, ऑब्वियस सी बात है कि पैटर्न आगे से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उस पैटर्न से ही बना है फॉर्मूला, तो ऐसा बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ मैं।